तो लड्डू देखो आज एक कहानी सुनाएगा और आपको देखिए कैसे वो कहानी सुनाता है अपने। तो गाइस अब मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, वो एक नहीं 26 गांव पे राज करता था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सिमरन और दूसरी का नाम सिक्सटी था। और सिक्सटी एक दिन राजा को खुशखबरी देती है, कहती है कि राजा आज मैं तुम्हारे वारिस को जन्म देने वाली हूँ। तो राजा खुश तो हुआ, पर एक बात उसे मंजूर नहीं थी, लड़की का पैदा होना। उसने सिक्सटी से साफ साफ कह दिया कि अगर लड़का हुआ तो सारे दुनिया में सोने के सिक्के बिछाए जाएंगे, पर अगर लड़की हुई तो सोच लेना मैं पूरे महल से तुम्हें बाहर निकालूंगा। और जो होना था वो हो कर ही रहा। एक प्यारा सा लड़का उसे हो गया। और अरे बाहर से लड़की की आवाजें आने की शुरू हो गई। राजा खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया कि नाचने लगा। और तभी सिमरन सोची कि नहीं ये राजकुमार नहीं हो सकता। राजा के हंसी भरे चेहरों से वो चुपाते हॉस्पिटल के दूसरे गेट से अंदर चली गई। और जब देखी तो उसके बेड पे एक प्यारा सा लड़का रो रहा था। तो उसने धीरे धीरे कहा कि नहीं, लड़का हो गया, अब राजा मेरे तरफ देखेगा भी नहीं। अभी इसको समझ सिखाती। उसके बाद उसके बेड पे एक प्यारी सी लड़की रख दी और और लड़के को उसके बेड के नीचे रख दिया। उसके बाद राजा को समझ नहीं आ रहा था, वो हंसी के मारे गया। और जब देखा तो उसका रूप एक भयानक आंखों में बदल गया। वो कहा, ये क्या बकवास है। तो एक दिन उसको राजमहल के पूरे गांव में लाया गया। वो रो कर कह रही थी कि राजकुमारी, ये गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी ये ये किसी की गलती है। मैंने सच्ची में एक लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। तो राजा उसकी बात नहीं समझा और उसके डंडे से मारकर भगाया। और सब उसके बाद जो लड़की एक महल की रानी थी, उसको अपनी बच्ची की पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़ी, पर उसे निराशा ही मिली। तो उसने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा मैं काम करूं, मेहनत करूं। तो उसने एक लड़के से जाकर कहा कि मुझे इधर कुछ काम दे दीजिए। मैं घास छिल सकती हूँ, मक्की काट सकती हूँ, मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, बच्ची के पेट का सवाल है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, तुम राजा की दूसरी पत्नी हो ना। राजा ने साफ साफ मना किया है तुम्हारी मदद करने से। तो वो एक रास्ते से जा रही थी। तो तभी उसकी बच्ची अपनी मम्मी से कही कि माँ, आपने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। उसके बाद वो वहीं मर गई। उसके बाद उसकी माँ एक पुल के ऊपर पहुंची और पूरे गांव को देखकर बद्दुआ देने लगी कि राजपुरम, तूने एक बेटी को मारा है, तूने एक माँ को ठुकराया है। अब सुन, जब भी इस गांव में कोई लड़का होगा, उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा, बच्चा पहली सांस भी नहीं ले पाएगा। ये गांव अपनी अगली मरम नहीं देख पाएगा। उसके बाद वो ये श्राप देते ही आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी शक्ति एक भयानक रूप में बदल गई। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। बाय।